अगर मैं आपसे कहूं कि रोशन आनंद सर को मिली बेल तो क्या फंस जाएंगे खान सर? अरे वो रोशन आनंद जिन्होंने अपना एक चहीता भाई खो दिया, वो रोशन आनंद जो कि अभी जेल में बंद थे और इनका भाई नेपाल के अंदर मरा पाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ था। सवाल ये उठता है कि क्या बेल इसलिए मिली है ताकि जाकर अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन आप अभी यकीन नहीं करोगे कि अब रोशन आनंद और खान सर के बीच क्या होने वाला है। अभी आप जानकर खुद दंग हो जाओगे कि भाई साहब ये क्या हो चुका है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो। रोशन आनंद सर जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के संस्थापक थे, उनके भाई जो प्रिंस यादव थे, ये प्रिंस यादव जो है ये मैनेजमेंट पूरा का पूरा कोचिंग का संभालते थे। हाल फिलहाल खान सर ने इनके ऊपर और इनके भी ऊपर एफआईआर कराया था और एफआईआर इन दोनों के ऊपर वो भी नाम के साथ हुआ था। तो हुआ क्या, यहाँ पर रोशन आनंद सर को तो जेल हो गई और फिर उसके बाद इनको जेल में नहीं डाला जा सका क्योंकि ये नेपाल चले जा चुके थे। नेपाल के भी अंदर एक तो विराट नगर है, वहां के होटल के अंदर ये ठहरे हुए थे अपने कई सारे दोस्तों के साथ। उनकी दोस्तों की वीडियो भी आती है तो वो लोग कहते हैं कि ये इनको मिर्गी का कुछ था, दवाई खाते थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि दारू पीते थे। ऐसे तमाम तरीके की अफवाहें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। और मीडिया अभी इतना व्यूज बटोरने के चक्कर में लगा हुआ है कि कैसे भी करके हम क्या डाटा बता दें, कुछ भी अंट संट बता दें। मतलब इतनी ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन अभी फैली हुई है ये मीडिया को लेकर, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब जो कुछ भी आ रहा है बक दे रहे हैं। किसी के घर पर कोई मर गया लेकिन उनको कुछ भी पड़ी नहीं हुई है। आज जो मैं आपको बताऊंगा सारा ट्रस्टेड सोर्स के हिसाब से बताऊंगा कि आखिरकार वो कहां पड़ा था और किसने बताई ये सारी बातें। सबसे पहली चीज ये तो सबको पता होगा, ज्ञान बिंदु जो कोचिंग था उसके संस्थापक ये भाई साहब थे जिनका नाम रोशन आनंद है। रोशन आनंद के ऊपर एफआईआर हुआ था, कहा जा रहा था कि इनके भाई के ऊपर भी एफआईआर हुआ। रोशन आनंद सर पढ़ाते थे, टीचर्स को संभालते थे और ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट उस कोचिंग का देखते थे। जब इनके ऊपर एफआईआर हुआ तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये नेपाल जा चुके थे ताकि गिरफ्तारी ना हो पाए, ऐसा काफी लोग कह रहे हैं। मतलब ऐसा मीडिया में चल रहा है। अब क्या है कि यहाँ पर ये नेपाल के अंदर एक तो विराट नगर नाम की जगह है, वहां पर एक होटल के अंदर थे और ऐसा कहा जा रहा था कि 4 से 5 दोस्त इनके साथ में थे। और वो दोस्त ये भी बताते हैं कि इनको मिर्गी आती थी, उसकी दवा खाते थे और तमाम बातें ऐसे वो लोग बताते हैं। अब कितनी सही कितनी गलत है वही लोग जाने, लेकिन उन लोगों का कहना ये है। अब सुनिए, मीडिया इतनी गंदी हो चुकी है, मैं आपको क्या बताऊं। कल तक यही मीडिया कह रही थी कि इनको गोली मारा गया है। सोच कर देख लीजिए, वो मीडिया ये भी कह दी थी कि पुलिस वालों ने बताया कि इनको गोली मारकर मारा गया है। और यही आपके और हमारे तक खबर पहुंची, आप भी और हमें भी यही खबर पहुंचाने लगे सब तक। लेकिन मीडिया देखोगे इतनी गिर चुकी है कि कुछ भी अपने मुंह से बक दे रही है। फिर अब सुनिए, बिहार के अंदर चर्चित जो कोचिंग है रोशन आनंद, अगर आप देखोगे तो बिहार के अंदर जो शहरसा जिला है वहां पर जो धमसेना गांव है वहां के ये लोग रहने वाले थे। इनके चाचा भी बताते हैं कि जो रोशन आनंद के भाई हैं वो अपने 4-5 दोस्तों के साथ नेपाल गए थे और इसी जून के लास्ट में 29 तारीख को या जुलाई के लास्ट में 29 तारीख को इनके चाचा की बेटी की शादी होती थी, बेटी की शादी थी, तो तब ये आने वाले थे। ऐसे तमाम बातें खबर आ रही है। लेकिन अब सुनिए, मेन बात यहाँ पर यह है कि असल में जो पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव मैं आपको बता दूं पूर्णिया के सांसद हैं जिनको राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी कहा जाता है। इन्होंने भी इस पर दुख अपना जताया है कि जो कुछ भी अभी टीचर्स के साथ हो रहा है, जो टीचर्स के भाई मर गए, वो सारी तमाम बातें ये भी कहते हैं। फिर उसके बाद अभी हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो रोशन आनंद साहब, रोशन आनंद को पटना के जो बेउर जेल के अंदर बंद किया गया था वहां से इनको हाल फिलहाल बेल मिल चुकी है। कार आई थी इनको लेने के लिए और कार में इन्होंने जो बयान दिया वो बयान सुनकर अभी आप हैरान हो जाओगे। इन्होंने क्या बोला है अभी आपको मैं बताता हूँ। देखो, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जमानत मिलने का कारण कि भैया जो उनकी भाई की डेथ हुई है उन्हीं सब चीज़ों के लिए इनको जमानत वमानत मिली है और निजी दुख की घटना जो अभी हुई है, इनके जो भाई का देहांत हुआ है। अब देखो, मेन बात यहाँ पर यह है
कि हाल फिलहाल खान सर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली जहां पर वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं किसी और को नहीं बल्कि प्रिंस यादव को। प्रिंस यादव वही हैं जो रोशन आनंद के भाई हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि क्या पता खान सर को भी जेल हो सकती है, ऐसी तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन अभी खान सर को जेल नहीं हो सकती। खान सर को अभी बेल मिली हुई है कि भैया जून के अंत तक जो भी काम है वो अपना आप सुलझा लीजिए, उसके बाद आपका केस का कार्रवाई आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन खान सर यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर बताते भी हैं कि अभी जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। एक छोटी सी घटना इतनी बड़ी घटना बन जाएगी। और सबसे ज्यादा खान सर केवल और केवल मीडिया को दोष देते हैं कि कृपया करके सही खबर चलाइए, कुछ भी मत फैला दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, मीडिया से खान सर का पंगा लेना बहुत भारी पड़ चुका है। और मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बता दिया है कि खान सर का अब सर्वाइव ही करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब सोशल मीडिया पर सर्वाइव करना, क्योंकि अब इनको टाइम ही नहीं मिल पाएगा। ये इन सब चीजों में इतना उलझ जाएंगे। खान सर ने तो ये भी कहा कि फांसी की सजा दे देनी चाहिए जिसने ऐसा कारनामा किया हो। इसका मतलब खान सर अगर ऐसा कह रहे हैं तो इन्होंने तो नहीं करवाया होगा। काफी सारे मीडिया वाले खान सर को अभी से ही फैजल खान बता दे रहे हैं। वो तो कई दिन से फैजल खान ही चला रहे ताकि नाम बदनाम हो सके। अब बात करते हैं रोशन आनंद सर की। रोशन आनंद सर को बेल जब मिली तो एक कार आती है उनको लेने के लिए, और उस कार में काफी लोग बैठते हैं और मीडिया वाले पूछते हैं। रोशन आनंद सर थोड़ा गुस्से में भी रहते हैं और थोड़ा उनका रोने का भी फेस रहता है। तो ये कहते हैं कि छोड़ूं, मतलब इस तरीके से मीडिया में से आवाज आती है। अब वो रोशन आनंद सर ही कहे कि किसने कहा, इन्होंने कहा कि फैजल खान ने कराया है, छोड़ेंगे नहीं, जो भी किया होगा। इस तरीके से मीडिया से आवाज आती है। हाँ, मतलब एक जगह सुना गया था, अब इन्होंने ही कहा है कि किसी और ने कहा है, वो बात की बात है। लेकिन इस तरीके से मीडिया के बीच से आवाज आती है और फिर बहुत बड़ी सनसनी बन जाती है। तो क्या रोशन आनंद सर भी खान सर के ऊपर FIR करा सकते हैं? देखो, इस पर जांच पड़ताल तो बहुत तगड़ी होगी, लेकिन खान सर ने खुद कहा था कि इस पूरे के पूरे मुद्दे के अंदर तीसरा आदमी जरूर इन्वॉल्व है। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, पहले होता क्या है, पहले अटैक कराया जाता है और उस तीसरे पार्टी को यह भी पता होगा जिसने ये कराया होगा कि रोशन आनंद और खान सर के बीच अभी कुछ पट नहीं रही है या फिर थोड़ी मुठभेड़ है। अगर इसी बीच कोई आदमी आकर अटैक कर दे तो खान सर तुरंत इल्जाम लगा देंगे, हाँ भैया पड़ोसी वाला पार्टी भी अटैक कराया होगा, पड़ोसी वाला कोचिंग वाला अटैक कराया होगा। और खान सर लोग ऐसा बोल भी देते हैं और यहीं से ही मुद्दा बढ़ जाता है। अगर खान सर ये ना बोले होते कि पड़ोसी की कोचिंग वाला अटैक करा दिया, थोड़ा जांच पड़ताल करके बोले होते तो दिक्कत इतनी ना आती है अभी तक, मतलब वहीं पर ही मैटर शांत हो जाता। और तब खान सर वही अंजना ओम कश्यप से जो भिड़ रहे थे वही भिड़ते अभी तक। लेकिन मैं आपको बता दूं, खान सर जो उस टाइम बोल दिए थे कि बगल की कोचिंग वाला कराया होगा, FIR करा दिए, ये जेल में भी चले गए, फिर उसके बाद इनके भाई का भी देहांत हो गया। मेन मुद्दा यहां पर ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका है। अब यहां पर खान सर, मतलब आप देखो कितने केस में ये फंसे हुए हैं। पहली चीज अंजना ओम कश्यप वाला, उस पर तो ये ध्यान भी नहीं दे रहे होंगे, 2 करोड़ देकर सुलझा देंगे। दूसरा, ये फंसे अपने हॉस्पिटल और कोचिंग को लेकर के, क्योंकि वहां पर भी जांच पड़ताल लगी है, कुछ कहा गया कि भैया ये सारी चीजें ठीक कराओ इससे पहले। फिर उसके बाद इनके ऊपर जो FIR कराया गया था वो तो उस केस में फंसे हुए हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर अभी इनके जो भाई हैं उनका देहांत हो गया, अब एक केस में और फंस चुके हैं। मतलब ये खान सर ने तो नहीं कराया क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं चला है, कुछ पता नहीं चला है। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि खान सर कराए हैं या खान सर नहीं कराए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो हम इस पर कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन पूरा शक किस पर जाएगा, मैं आपको बताऊं। अगर 2 आदमी हैं, मान लेते हैं आप हैं और आपके बगल वाला है, और 2 के दोनों आदमी, मतलब आप और आपके बगल वाला आज ही झगड़ा कर लेते हैं और उस झगड़े में आप गुस्से में कह देते तो कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा। मान लो झूठे कह दिए, ऐसे गुस्से में कह दिए, और वाकई में कल रात को उसको कुछ हो गया, तो फंसेगा कौन? आप ही फंसोगे, चाहे भले तीसरा आदमी आकर मार कर गया हो। जनता, लोग यही कहेंगे कि अरे देखो कहा था इसने, सही मार दिया। मेन चीज ये है। अब खान सर यहां पर कराए हो चाहे ना कराए हो, लेकिन फंसेंगे तो खान ही सर है। और तो क्या लगता है कि इतना केस में फंसने के बाद खान सर यूट्यूब पर वीडियो बना पाएंगे या अपनी कोचिंग चला पाएंगे? और अगर केवल ऐसे ही खान सर को 6 महीना 7 महीना कोई भिड़ा दिया, पर सिंपल सी बात है, अगले साल रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, और अगले साल रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो इनकी कोचिंग वैसे स्टूडेंट छोड़कर चले जाएंगे।
फिर इनको वही याद लोग करेंगे, करे अरे मतलब आजकल के जो लड़के हैं जब बड़े होंगे तो कहेंगे अरे इनको देखे थे, एक बड़ा बहुत बड़े यूट्यूबर थे, कुछ साल पहले बहुत तगड़ा पढ़ाते थे। तब लोग इस तरीके से लोग याद करने लगेंगे खान सर को। और मैं आपको अभी तक जो भी शुरुआत से बताते आ रहा हूँ लगभग उसी तरीके से होते चला जा रहा है। अब खान सर आप देखिएगा ना तो कोचिंग में ढंग का कुछ कर पाएंगे, इन्हीं सब चीजों में उलझे रहेंगे, ना तो यूट्यूब पर कुछ कर पाएंगे। लेकिन हाँ, रोशन आनंद सर के भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उनकी आत्मा की शांति के लिए एक बार प्रेयर जरूर करिएगा, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उसको कानून के माध्यम से सख्त सजा देनी चाहिए। आपको क्या लगता है? बाकी हाँ, आगे क्या अपडेट आएंगी क्या अपडेट नहीं आएंगी अगर वो जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और पिन कमेंट में भी दे दिया है, क्लिक करके जाकर आप फॉलो कर सकते हो। बाकी हाँ, इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।